नाउ जस्ट इमेजिन द लाइफ फर्स्ट। आप जिस भी सिचुएशन में हैं एंड द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू विल बिकम द प्रोफेसर विद 1.5 and 2 लाख सैलरी। आई कैन अंडरस्टैंड तैयारी के दिन बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, बट इन द नेक्स्ट मोमेंट जब आप प्रोफेसर बन जाओगे तो उस वाइब को आप फील करो। कई बार ऐसा लगता है कि गिव अप कर दें, पीजीटी का टीचर बन जाएंगे, यार क्या दिक्कत है, वर्ग 1 का टीचर बन जाएंगे, क्यों प्रोफेसर ही क्यों। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके प्रोफेसर जिन्होंने आपको टीच किया है, ठीक है, जो पढ़ाने वाले हैं, उनकी ठाठ देखकर नहीं लगता कि हमें भी कुछ इस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए। जो केवल 2 से 4 लेक्चर्स लेते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए की सैलरी होती है, बताओ, मंथली। जस्ट इमेजिन, ठीक है, मनी इज द एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो चलिए फिर देखते हैं आखिरकार प्रोफेसर, दैट मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बने। ठीक है, मैंने खुद यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए हर जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके खुद प्रोफेसर से बात करके और पूरा प्रोसीजर आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली आपको सेटिस्फाई करेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखो, तैयारी के दिन बड़े मुश्किल होते हैं, वी ऑल नो, लेकिन जो इसके बाद इसका रिजल्ट जो आएगा, जिसका फल मिलेगा, वो बहुत रसीला होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा अपना स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल में। तो यार देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर बनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है 10+2 यानी कि 12th। आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो भी आपको पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उससे आप 12th कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन करो, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। ये 3 डिग्री, 3 स्टडी आपको, 3 स्टडी के लेवल आपको बिना पूछे कर लेने हैं। अब यहाँ थोड़ी सी पॉज मारना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से है, लेकिन उनका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अदर सब्जेक्ट से है। तो यहाँ थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत मैटर करता है। जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है, उस सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पीजी कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपका मास्टर्स उसी सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है ये मैटर नहीं करता, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है ये मैटर करता, क्योंकि आपकी लड़ाई, प्रोफेसर बनने की लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल किया, तभी से आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि दे सकते हो, देना पड़ेगा। नेट का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट को आपको टीच करना है, उससे आपको नेट का एग्जाम देना है। ठीक है, नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसी को ऑब्लिक में नेम है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, 2 स्ट्रीम होती है, एक होती है साइंस स्ट्रीम, एक होती है ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट को UGC नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और जो साइंस स्ट्रीम वाले होते हैं उनको देना पड़ता है CSIR। ठीक है, UGC नेट का तो फुल फॉर्म पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और CSIR नेट फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसमें भी JRF होता है। JRF क्या होता है? JRF होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। मतलब जब आप नेट का एग्जाम देते हो और नेट के एग्जाम में JRF का कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, क्रॉस कर जाते हो, यानी कि नेट के एग्जाम में आप टॉप कर जाते हो, तब आप JRF कर जाते हो। ठीक है, और JRF करने के बाद आप ना केवल एलिजिबल हो जाते हैं, बल्कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की फेलोशिप प्रोग्राम यानी कि स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, ताकि आप PhD और रिसर्च वर्क कर सकें फर्दर। क्लियर हुआ? मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नेट का एग्ज़ाम देना है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि नेट का एग्ज़ाम आपको जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इनरोल्ड हो जाएं, तभी से देने लगना है और तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपके 2 साल का जब मास्टर्स कंप्लीट होने को आएगा, तब तक में आपका ये नेट भी निकल जाएगा और आप प्रयास करें कि JRF दे। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हो, नेट क्वालिफाई कर लिया आपने, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेसर बन गए। ठीक है, ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। दैट मीन्स कि अभी आप लायक हुए हैं प्रोफेसर बनने के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, जहाँ वैकेंसीज होगी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसके लिए आप अप्लाई करोगे और इंटरव्यू दोगे, और वहाँ से आपको जो तो चयनित कर लिया जाएगा और आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे। अब कुछ कॉलेजेस एडहॉक में भी रखती हैं। अब समझना बात को, इतना आसान नहीं जितना मैंने बता दिया कि इंटरव्यू क्रॉस किया और आप प्रोफेसर बन गए। देखिए, इस पोस्ट को पाने के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है इंटरव्यू।
हमने खुद जब अपने प्रोफेसर से बात करी और इन सारी बातों के लिए डिस्कस किया तो उन्होंने क्या बताया कि इंटरव्यू के टाइम पे पीएचडी, एमफिल और रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले के टाइम पे एमफिल को मान्यता थी, अब क्या है एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, पीएचडी रिसर्च वर्क से हो जाएगा। तो अगर आपकी पीएचडी और रिसर्च वर्क कंप्लीट है पब्लिकेशन के साथ, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वो होती है 25 से 30 हज़ार से लेकर के लगभग 60 से 70 हज़ार तक। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है तो यूजी तो ठीक है, किसी से भी कर सकते हो। अगर इंग्लिश लिटरेचर से है तो अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए और नेट क्वालिफाई आपका इसी से होना चाहिए। चाहे तो आप जेआरएफ कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पीएचडी के टाइम पे रिसर्च वर्क के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, जो कि जेआरएफ का प्रोग्राम कहलाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाना है, अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए। फिर बात आती है एसोसिएट प्रोफेसर। ये क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, टेम्परेरी होता है। और एसोसिएट प्रोफेसर होता है वो परमानेंट, या फिर बोलते हैं गवर्नमेंट। तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में, जिस पद में अभी हैं, उसमें आपको 5 से 6 साल का वर्क करना पड़ेगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अच्छा खासा सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद 5-6 साल बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लायक हो जाते हैं आप। इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो बहुत अच्छा शॉर्टकट समझ सकते हो, या फिर बहुत अच्छी तकनीकी समझ सकते हो कि ये है कि जब आपने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया, इसके जस्ट बाद आपको पीएससी के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। पीएससी क्वालिफाई करना है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। आपने पीएससी क्वालिफाई किया, इसके बाद डायरेक्ट आपका एसोसिएट प्रोफेसर में पोस्टिंग हो जाना है, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लिए तब। लेकिन ये थोड़ी टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। समझ सकते हो कि यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम आपको तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ये रहता है कि आपको सब्जेक्ट लेवल, सब्जेक्ट नॉलेज आपको अच्छा खासा गेन करना पड़ेगा। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि प्रोफेसर बनना है तो नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी आपको, जैसे कि मैंने बताया, 1.5 से 2 लाख रुपए की सैलरी होती है मंथली। तो ये भी एक आपको मोटिवेशन हो सकता है। अब इससे बड़ा क्या ही मोटिवेशन होगा। तो बस लगे रहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करिए, इसके बाद पीएससी की तैयारी करिए, सीधे हो जाएगा आपका एसोसिएट प्रोफेसर में सिलेक्शन। अब इस प्रिपरेशन के टाइम पे कभी कभी लो फील होता है, तो जस्ट इमेजिन दिस लाइन एंड जस्ट फील दिस लाइन कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, वहाँ ये लाइन पड़ी थी। तो एक्चुअल में यू कैन डू इट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट डू हार्ड वर्क। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।